साहब ने मुझे यही बताया कि जो आपने गांव का जो नाम रोशन है वो अपनी ड्यूटी के दौरान इस 14 ग्रेनेडियर के अंदर भी वैसे ही करना। जब आप वापस घर जाओ तो 14 ग्रेनेडियर का नाम रहे और गांव का नाम रोशन रहे। मेरी यूनिट की स्टोरी ये है कि मेरी यूनिट तकरीबन ग्रेनेडियर ग्रुप की नई पलटन है, लेकिन मेरी पलटन ने जो 30-35 साल के अंदर जितने साइटेशन कमाए हैं, जितने हैं शायद ही इंडियन आर्मी के किसी पलटन में इतने कम वर्ष में किसी के पास भी नहीं है। और तो मैं मेरी यूनिट पेरेंट यूनिट मेरी 8 ग्रेनेडियर चक्रा के नाम से मशहूर है। आप लोगों को पता है ग्रेनेडियर के इतिहास में कि चक्रा की लड़ाई जिसने लड़ी थी वो 8 ग्रेनेडियर का इतिहास में। इससे पहले मेरा एक लेफ्ट पैर का बूट निकल चुका था, फिर भी 15 दिन हमें नंगे पैर से लड़ाई लड़ी, सिर्फ देश को जज्बा के लिए, देश की इज्जत के लिए, खानदान की इज्जत के लिए। मतलब कि आपको आता हर कोई दुनिया में हर किसी को जाना है, लेकिन कुछ इस तरह से काम करके जाओ कि दुनिया सलाम ठोके और मरने के बाद भी महानायक है जिन्होंने बोला तेरे गांव में अरे यार मेजर साहब ने एक सारा दादी 110 साल की जिसने शादी नहीं करी है, अरे मेरे गांव में 17 वीरांगनाएं देखनी आ जाओ यार, देखनी आ जाओ गांव में आ जाओ उन्हें वो आए। ड्यूटी निभाने का या अपने फर्ज के लिए काम करने का सभी को मौका मिलता है, लेकिन कुछ एक मौका ऐसा मिलता है जिसमें आपको कुछ कर गुजरने की नौबत आती है और उस टाइम। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, मर भी जाएं मिट भी जाएं लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। ऐसा ख्वाब पालते हैं वो तमाम भारतीय जिनके दिल में तिरंगे और भारत के प्रति प्यार और मोहब्बत है। ये प्यार और मोहब्बत भारत के उन तमाम वीरों, शहीदों और सैनिकों के दिल में हमेशा से रहा है और उनको चाहने वाले और सम्मान करने वालों के दिल में भी खूब से रहता है। झुंझुनू जिला वीरों और शहीदों की भूमि है और वीरों और शहीदों की भूमि में एक गांव ऐसा भी है जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा शहीद देने वाला है। मैं बात कर रहा हूं धनूरी गांव की, जिसमें 17 सैनिक शहीद हुए हैं और धनूरी एक ऐसा गांव है जहां पे एक बहुत बड़ा शहीद स्मारक भी बन रहा है। लेकिन आज धनूरी में जो सैनिक है वो रिटायर होकर अपनी सकुशल फर्ज निभाते हुए अपने घर लौटे हैं और उनके घर लौटने पर धनूरी गांव के उन तमाम लोगों ने उनके पलक पावड़े बिछाकर सम्मान किया है और सम्मान ऐसा कि हर देखने और सुनने वाले का दिल गदगद होता है। जनमानस शेखावाटी भी आप तमाम दर्शकों की ओर से उनको सैल्यूट करता है, उनको सम्मान करता है। आइए उनसे बात करते हैं जो सैनिक यहाँ रिटायर होकर पहुँचे हैं, वो किस तरह से अपनी फ़र्ज को निभाया है और अब आगे क्या करना चाहते हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं। जी सर, आपका नाम? सूबेदार मोहम्मद हसन जी। मैं 14 ग्रेनेडियर से बिलोंग करता हूं और मेरा जो जन्मभूमि है वो विलेज धनूरी, जिसको हर एक कोई नाम से जानता है, क्योंकि इस गांव में इतने वीर और योद्धा हैं जिसकी मतलब व्याख्या करें उतनी कम है। और जब हम पढ़ाई कर रहे थे उस दौरान मेरी फ़िलहाल यूनिट में मेजर MS खान साहब थे, तो उनकी चर्चाएँ हम स्कूल में सुनते थे। जब हमने एजुकेशन पूरी की तो जज्बा यही था कि हम भी मतलब देश के प्रति अपना काम करें और मतलब इसी यूनिट में मैं जाऊं जो यूनिट मेजर खान साहब की थी। तो जब मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो मैंने 14 ग्रेनेडियर को चुना। जब 14 ग्रेनेडियर के अंदर पहली बार जब मैंने कदम रखा तो सूबेदार मेजर अली सन साहब वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे। तब साहब ने मुझे यही बताया कि जो आपने गांव का जो नाम रोशन है वो अपनी ड्यूटी के दौरान इस 14 ग्रेनेडियर के अंदर भी वैसे ही करना। जब आप वापस घर जाओ तो 14 ग्रेनेडियर का नाम रहे और गांव का नाम रोशन रहे। मैंने ड्यूटी के दौरान अव्वल दर्जे का काम किया। जो भी मुझे टास्क मिला, जब भी मुझे कोई यूनिट में टास्क मिलता तो अपना जो जज्बा और गाँव का जज्बे को देख के मुझे मेरा जो कमांडर होता था मुझे उसी काम के लिए नियुक्त करता और मैं भली भांति उस काम को पूरा करता। तो ताकि जो फार्मेशन हाई फार्मेशन कोई भी कमांडर हो, मतलब कमांड होता, ड्यू होता, तो हम उस काम को भली भांति निभाते और अपना कर्तव्य निभाते। जी, आपने जब ड्यूटी के दौरान कोई ऐसा कोई आपका किस्सा या वाकया या जिससे आपको फौज के अंदर भी शाबाशी मिली हो? जी, मैं जब 96 की बात है जी, जब हमारी यूनिट तंगधार के अंदर थी जी, हमारे जब अधिकारी थे उस टाइम में मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा थी। उस टाइम में नायक ही था, तो मुझे घातक प्लाटून होती है उसके अंदर मुझे निक था। तो जब भी मैं चलता था, हमारे जो फौजी हैं वो जानते हैं, RL, मैं हमेशा RL को यूज़ करता था
एक बार जब हमारा इनकाउंटर हुआ था तब हमने उसमें कम से कम 10 मिलिटेंट को किया था, मतलब डेथ किया था। तो उसको देखते हुए जब भी धीरे धीरे हम ड्यूटी करते थे तो अपने से जो जूनियर थे उनको हम यही बताते थे कि जब भी जहाँ भी आपको मौका मिलता है अपनी ईमानदारी और वफादारी के साथ करना है। हम सैल्यूट करते हैं और फख्र महसूस हो रहा है कि आज हम इन तमाम फौजियों के साथ जनमानस की टीम भी यहाँ खड़ी है। सर, आप यहाँ आ गए हैं, अब यहाँ की जो युवा पीढ़ी है, यहाँ के जो आर्मी में जाने वाले बच्चे हैं या जो एक अपना फ्यूचर बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले वो उनके अंदर जज्बा है, उस जज्बे को हम दोबारा जागृत करेंगे, उनको समय समय पर यहाँ उनको बताते रहेंगे और उनका पूरा योगदान करेंगे ताकि वो जो हम करके आए हैं उससे अव्वल दर्जे का वो अपनी मिले और काम करे। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम नायब सुधार मुजीबुर रहमान वल्द मरहूम अली हसन खान नवाब। मैं 21 ग्रेनेड से बिलोंग करता हूँ। मैं अपनी 26 साल पूरी सर्विस करके कल रिटायर हुआ था और आप लोग इस गाँव वालों ने जो सम्मान किया उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया है। मेरी यूनिट की स्टोरी ये है कि मेरी यूनिट तकरीबन ग्रेनेडियर ग्रुप की नई पलटन है, लेकिन मेरी पलटन ने जो 30-35 साल के अंदर जितने साइटेशन कमाए हैं, जितने हैं शायद ही इंडियन आर्मी के किसी पलटन में इतने कम वर्षे में किसी के पास भी नहीं है। और जब मैं यूनिट के अंदर गया था तो जैसे बता रहे थे कि हसन साहब ने कि अली हसन साहब थे, वैसे ही मेरी यूनिट के अंदर सुबेदार मेजर साहब भी मेरी यूनिट के न्याज साहब थे जो भी अभी ऑर्डिनरी कैप्टन से रिटायर हुए हैं। और उनका यूनिट के अंदर क्या आज भी उनको अफसर याद करते हैं, उनका काफ़ी दबदबा था। उनसे पार उन्होंने यही कहा था कि कभी भी गाँव का नाम, कभी कौम का नाम खराब मत करना। हमने उसी को, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए अच्छा काम किया और हमेशा काम का, कौम का, गाँव का नाम रोशन किया। आपका भी कोई ऐसा कोई आपको मेडल मिला हो या कोई ऐसा काम किया हो जिसके लिए ये सब दर्शक सुनना चाह रहे हैं? लेकिन मेरी यूनिट के अंदर मेरी जवाब मतलब मेरी क्षमता को देखते हुए मेरी यूनिट के अंदर इतने क्वालिफाइड जेसीओ थे जो पुराने फौजी साहब जानते हैं कि अल्फा ग्रेडिंग पीसी के अंदर, लेकिन मेरी यूनिट के मेरी काबिलियत को देखते हुए मेरे कमांडिंग ऑफिसर साहब ने विश्वास किया और मेरे को पिछली 5 साल से मैं ट्रेनिंग एनसीओ और ट्रेनिंग जेसीओ की ड्यूटी की। इस दौरान मेरे आज के अंदर पलटन में कम से कम 20 जेसीओ हुआ हैं जो आज मैंने कैडर चलाया था और मेरे सामने उनका प्रमोशन भी हुआ। और वो बहुत ही मतलब इतने कोर्स काम करने के अंदर जितने पहले कोर्स क्वालिफाइड नहीं थे, इतने मेरी ट्रेनिंग 2 के दौरान, ट्रेनिंग एनसीओ की ड्यूटी के दौरान मैंने इतने कोर्स क्वालिफाइड कर दिए, शायद आज का काम करने के नियम नहीं थे। और क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं गांव वालों को ये देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अपना गांव का हमेशा शहीदों के नाम से जाना जाता था, फौजियों के नाम से जाना था, मेहनत करें। अभी हमें कम है ज़रूर है, लेकिन मेहनत करोगे तो अभी वैकेंसी है और अच्छा काम करें, गांव का रोशन नाम करें। बिल्कुल, नाम रोशन होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से जो जाबान सिपाही और सैनिक और ये खासकर धनूरी गाँव के तो ज़रूर अपने वतन के लिए इस गांव का नाम रोशन करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम हौलदार सलीम मोहम्मद है जी। मेरी यूनिट पेरेंट यूनिट मेरी एट ग्रेनेड चक्रा के नाम से मशहूर है। आप लोगों को पता ग्रेनेडियर के इतिहास में कि चक्रा की लड़ाई जिसने लड़ी थी वो एट ग्रेनेडियर का इतिहास में लिखा हुआ है आज भी, और आगे वाले युग में ये दिखाएगा कि जिसने चक्रा की लड़ाई लड़ी थी और एट ग्रेनेडियर के जिसमें नौकरी की है उनको पता, और इस गाँव के बहुत से सैनिक शहीद भी हुए थे चक्रा की लड़ाई के अंदर। तो मेरी कंपनी आज तो हमारी नफरी कम है मुसलमानों की, आने वाली क्याम खानी कौम के लिए मैं ये बोलता हूँ कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद वहाँ पर जाए और हमारे गांव का दंदूरी और क्यामसर के जो भी इतिहास में लिखा हुआ है उनको और बुलंद आवाज़ से मुसलमानों के नाम से इस कास्ट को ऊपर की तरफ लेके जाएँ। कितने साल आपने सर्विस की? मैंने 24 साल कलर सर्विस की है। जी, अभी क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये मेरे गांव जो क्याम खानी इतिहास में दंदूरी का जो नाम रोशन पहले से है और आगे भी मैं इन नए बच्चों को यही बोलता हूँ कि आप जितना भी हो सके फौज की तैयारी करो और से नाम जाओ। बिल्कुल, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप इन सैनिकों, शहीदों और जो देश की सरहद पर रक्षा करने वाले हैं उनको सैल्यूट करना चाहते हैं तो जय हिंद लिखकर और अपनी तरफ से इस वीडियो को शेयर कर ये दिखा दीजिए कि हमारे दिलों में भी उस तिरंगे के और इस भारत नाम के प्रति बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। और यहाँ कुछ रिटायर सैनिक भी हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। जी सर, आपका नाम? कैप्टन लियाकत अली खान, मैं धनूरी से ही बिलोंग करता हूं। आज धनूरी की एक विकास समिति ने हम लोगों को इसलिए सम्मानित किया है, साथ साथ ये फौजी आदमी रिटायर हुए हैं और मैंने एक किताब लिखी है कायम खानी इतिहास हम सोरिए। एक्चुअली ददरेवा के राजा मोटेराय चौहान के सुपुत्र करमचंद जिन्होंने 1356 ईस्वी में फिरोज तुगलक के ज़माने में इस्लाम धर्म कबूल किया था, उन्होंने उसके बाद बाकायदा उसकी ट्रेनिंग ली है, मुकम्मल तालीम हासिल करी और फिर उसके 2 भाई भी कायम खां
कौम से ताल्लुक़ रखते हैं वो बने जवान और जैनान कहलाए थे। अब सारे के सारे ये 3 भाइयों की आल कायम खानी कहलाई है। और वो किताब 16 अप्रैल को CMR में मंजरे आम पे आई और आज धनौरी में उसी से मुतल्लिक सम्मान समारोह रखा गया था। मैं समिति का और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और भूतपूर्व सैनिक मेरे साथ में खड़े भी हैं। और धनौरी एक ऐतिहासिक गांव है, जैसा कि आप सबको मालूम है। यहाँ 15 शहीद भी हुए हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है धनौरी के नाम कमाने में। धन्यवाद। तो ये मेरे साथ लियाकत साहब, कैप्टन लियाकत साहब, जिन्होंने एक कायम खानी इतिहास एवं शौर्य एक बहुत बड़ी अच्छी वो किताब लिखी है और उसका भी आज इन्होंने विमोचन किया है। जी मेरे साथ जहांगीर खान भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपकी मीडिया के माध्यम से गाँव वालों का, एक्स-सर्विसमैनों का, जो ये कमेटी ने एक प्रोग्राम रखा है उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। रही बात, मैं 21 ग्रेनेडियर से ताल्लुक़ रखता हूँ और फ़िलहाल मैं 55 RR में प्रेजेंट टाइम पोस्टिंग हूँ। अच्छा जनाब, मेरा मतलब ड्यूटी निभाने का या अपने फ़र्ज़ के लिए काम करने का सभी को मौका मिलता है, लेकिन कुछ एक मौका ऐसा मिलता है जिसमें आपको कुछ कर गुजरने की नौबत आती है और उस टाइम में अगर आप अपने तय दिल से काम करोगे तो आपको कुछ न कुछ उसमें मिलेगा। और उसी का नतीजा है कि मेरे को 26 जनवरी के ऊपर मेंशन इन डिस्पैच गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा। और ये अभी ऑन ड्यूटी हैं और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं और इनको 26 जनवरी के उपलक्ष्य में मेंशन इन डिस्पैच का जो एक अवार्ड है वो मिला। जी। और साथ में मैं एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ। ये मोहम्मद हसन है जो मेरे बड़े भाई हैं। आज इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। मुजीबर साहब हैं जो मेरे एक प्रेरणादायक रहे हैं। जब मैं पोस्टिंग गया तो इनको मैं गुरु मानता हूँ। वैसे रिलेटिव में रही बात सलीम, तो हौलदार सलीम और हमने काफ़ी संघर्ष किया है। ये नहीं है कि आप मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है, खुद का मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। हमने 6-6, 7-7 महीने कंटिन्यू मजदूरी करते हुए वहाँ पे ट्रेनिंग मतलब सेंटर में रहते हुए और भर्तियाँ देखी हैं लगातार। संघर्ष सबसे बड़ा है, संघर्ष करोगे सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल, संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष करके इन्होंने जो जिंदगी को जिया है और बखूबी तरीके से आज देश की सेवा कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई इनाम और अपने लिए एक काम नहीं हो सकता। सैल्यूट है इन तमाम फौजियों को। एक और मेरे साथ टीपू सुल्तान साहब खड़े। जी सर। आप माहो साल का ताना बाना सांसों का है आना जाना, माहो साल का ताना बाना सांसों का है आना जाना। और ये ना देखो कितनी गुजरी, और ये भी देखो दोस्तों कैसे गुजरी है। किन किन लड़ाइयों से, किन किन CIO से बंदे पूरी खूबसूरत सर्विस करके इस गांव का नाम रोशन किया। पहले तो अपनी यूनिट का, कौम का पूरा नाम रोशन किया है। पूरी सरहदों पे भगड़पाड़ काम किया इन सैनिकों ने, गाँव के सैनिकों ने। आज जो आदर्श सैनिक समिति धनौरी है उसने पूरी, जो आज संयोजक महोदय भी खड़े हैं, उपाध्यक्ष साहब भी खड़े हैं, पैसे वाले सेक्रेटरी साहब भी खड़े हैं, सचिव साहब भी खड़े हैं ना, पूरी कमेटी यहाँ खड़ी है। पूरी कमेटी ने ये किया यार, सैनिकों का सम्मान हम जबरदस्त तरीके से खड़े हैं। और लियाकत साहब ने जो कायम खानी इतिहास को जो लिखा है तो उसके बारे में भी उनका भी जबरदस्त सम्मान करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री लेवल पे सम्मान हुआ है भाई। वहाँ पे हमारे जो कम्युनिटी के जो दिग्गज लोग हैं वहाँ पहुँचे और उन्होंने रमजान के महीने में एक अच्छा मैसेज पूरे इलाके में गया है। साथ में मेंशन इन डिस्पैच जो जहांगीर ने जो बातें बताई है, एकदम कालजे वाली बातें बताई है ना, वो क्यों नहीं हमारे जिल में ये इनके लिए सम्मान के लिए गुजरेगा। जस्ट ही मीटिंग जब अभी कम से कम काफ़ी सारे कमेटी के लिए कंट्रीब्यूशन भी हुआ है ना। और हमारे गांव में जो शहीद स्मारक भी बन रहा है, इंशाल्लाह वो यूँ मान लो कि राजस्थान का इंडिया टॉप शहीद स्मारक बनेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। हाँ, थोड़ा जरूर कभी कभी वो आ जाता है, थोड़ी मतलब क्या कि लेंटर डालने के बाद थोड़ा से टाइम लगता है ना, वो जरूर टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इंशाल्लाह मतलब इंडिया टॉप लेवल का वो शहीद स्मारक बनेगा। दूर मुख्यमंत्री क्या, गृह मंत्री साहब को भी मजबूरन यहाँ के मुख्यमंत्री साहब, गृह मंत्री साहब को भी मजबूरन यहाँ आके उसको शहीद स्मारक को सैल्यूट करना पड़ेगा। 17 शहीद कहाँ मिलेंगे? पूरे राजस्थान के 215 शहीद हैं, उनको सैल्यूट करने के लिए क्यों नहीं आएंगे? ये एक कम्युनिटी का वो ब्रिगेडियर अजीत सिंह साहब जो कारगिल वार के महानायक हैं, जिन्होंने बोला यार तेरे गांव में, अरे यार मेजर साहब ने एक सारे दादी 110 साल की जिसने शादी नहीं करी है, मेरे गांव में 17 वीरांगनाएं देखनी है, आ जाओ यार, देखनी है, आ जाओ।
गांव में आ जाओ। उन्हें वो आए आधा घंटा के लिए, पूरा गांव पूरा इलाका उसमें ये जान पाया कि ब्रिगेडियर अजीत साहब कौन सा आग का गोला है ना, उनको देख पाए। उन्होंने देखा यार मैं तो वहाँ पकड़ पा रहा था, ये गाँव कितना खूबसूरत गाँव है। 14 बंदे कारगिल वॉर में शामिल थे। 14 बंदे मेरे गाँव में, ये खड़ा प्रवेश खड़ा कारगिल वॉर में शामिल था, 16 घंटे का बंदा, डॉक्यूमेंट उठा के देख लो। टोटल 14 बंदे। और 71 में हमारे 50 गांव के दंदूरी, कैमसर, नएबाज, मैं लेके साहब से पता कर रहा था मैं सर कौन कौन से थे। आर्मेड कोर अलग से थी और कोई जो अपने एलिमेंट्स हैं उनमें से और थे। टोटल 50 बंदे, मैं लेके साहब गलत तो नहीं बोल रहा, 50 बंदे 71 वॉर में हमारे गाँव के बंदे शामिल थे। क्यों नहीं? हाँ क्यों नहीं, मतलब एक एक को गिने हैं, एक एक को गिने, साहब गिन के बताया है ना। और ये आज आदर्श सैनिक समिति ने जो ये काम किया, काम करने पर हमारा इतना उत्साह बढ़ा है, जिसमें सरपंच साहब भी शामिल है, दूसरे सरपंच साहब, पहले वाले, उससे पहले वाले, सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे के गए। बोले यार तुम करो और तो हमारे जितना हुआ उतना हम देंगे। अभी भी लोगों ने, इकबाल साहब है उन्होंने 10,000 रुपये अभी दिए, और वो आशिक ने, सभी ने मिलकर अभी कंट्रीब्यूशन किया। बोले यार तुम अच्छे से करो, ये सॉल सूल है, अच्छा सा मोमेंटो वगैरह बनाओ और गाँव का भी नाम रोशन करो। जागते रहो, जगाते रहो। बासूर व्यक्ति घर नहीं बैठ सकता, बासूर व्यक्ति को बाहर आना ही पड़ेगा। अगर उसको अपने समाज को अगर समाज के लिए अगर अच्छा सोचता है, अच्छा सपना लेता है, तो उसको निकलना पड़ेगा। अपनी इबादतें अपनी है, अगर उसको टीम वर्क में कुछ काम करना तो उसको बाहर निकलना पड़ेगा। ये खड़े गोलियां खाए हुए एक राज भाई साहब खड़े, जिनके बच्चे कामयाब हुए, डॉक्टरी में पूरे कामयाब हुए। आज वो सिंबल आइडियल है, हमारी कम्युनिटी का आइडियल है साहब। और जिन्होंने बकड़बाड़ काम किया है, जिन्होंने मतलब जिसको सब लोग जानते हैं, पूरे गांव का धन्यवाद। मीडिया से जो जनमानस सेक्रेटरी है, जो अंसार भाई इतनी दूर से चल के आए, दो मलसी सर से साहब, रतिराम जी साहब आए हैं, और सत्तार साहब हैं जो कि नेवल से रिटायर्ड हैं, वो यहाँ पे बिना कोई मैसेज के आए हैं। कल कम से कम हजारों व्यक्ति शामिल थे इसी प्रोग्राम में। हम कल भी कर सकते थे, लेकिन हम इनकी बातें नहीं सुन पाते। वो अपने अपना विचार रखते हैं और इतनी देर ये बातें नहीं बता पाते, इसलिए आज इनको रखा है। आज भी काफ़ी सारी संख्या में ये आए हैं। उनका जैसा भी बहुत ही सुंदर तरीके से मीठा माठा खिला के उनको सबको वो किया है। ओके, थैंक यू। मैं ऑनरी कैप्टन टीपू सुल्तान, कारगिल वॉर वेटरन, 22 ग्रेनेड, प्राकृतिक 25 हो जाएगा। आदर से निकाल धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस, जय हिंद, जय भारत। तो देख लीजिए किस तरह से जोश है, जुनून है, जज्बा है। ये क्यों है? क्योंकि ये सब सैनिक हैं, और सैनिकों के गांव में इस तरह से आप अपने आप में फख्र महसूस करेंगे, जहां 17 वीरांगनाएं हैं, 17 शहीद हुए हैं इस गांव से। और अगर आपको देखना हो, अगर आपको यहां से बैठे बैठे उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी हो, तो जरूर आप इस चैनल के जरिए भी एक बहुत बड़ी बात आपके सामने। और यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, वो भी आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं और कहना चाह रही हैं। जी आज उनसे जाती। जी आपका नाम? नमस्कार, मैं एलिजा खान, डॉटर ऑफ मिस्टर खलील हुसैन एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ मिस्टर मनवर अली खान। मैं यहाँ कोई आज अपना परिचय देने तो नहीं आई हूँ, बट इनफैक्ट हमें शुरू से ही ये सीख दी गई है मेरे दादाजी, मतलब कि आपको आता हर कोई दुनिया में हर किसी को जाना है, लेकिन कुछ इस तरह से काम करके जाओ कि दुनिया सलाम ठोके और मरने के बाद भी आप उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहो। और हाँ, हम शहीदों के नाम से धनूरी गांव को हर कोई जानता है, लेकिन यहाँ की महिलाओं ने, बेटियों ने कितना बलिदान दिया है। इन्होंने मतलब हर एक बात में हमें, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को यही मोटिवेट किया कि नहीं, आप जाओ देश के लिए, हम यहाँ घर पे हमारी लड़ाई करेंगे, आप देश के लिए लड़ाई करिए। और यहाँ की बेटियाँ भी किसी से कम नहीं है। आगे आने वाले कुछ साल में आपको इसका पूरा आपको देखने को मिलेगा कि बेटियाँ ही नहीं, बेटे तो माशाअल्लाह खूब बढ़िया है, लेकिन बेटियां भी किसी से कम नहीं है। अगर आपके बेटे कुल के दीपक है, तो हम बेटियां भी किसी हीरे से कम नहीं है। हम बेटियां भी किसी हीरे से कम नहीं है। बस मैं भी यही चाहती हूँ कि देश के कुछ काम आ जाऊँ। बस मैं भी यही चाहती हूँ कि देश के कुछ काम आ जाऊँ। बस मेरी यही तमन्ना है, यही आरजू है। क्या बात है। जिस गांव के बच्चे इस तरह से बोले, और खासकर लड़कियां अगर इस तरह से बोलने लग जाएं, तो फिर वतन को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वतन का जो नाम है भारत, वो बड़ा खूबसूरत है। और इस तरह से खूबसूरत हीरे जो सजाकर इस धंदूरी गांव से भेजे जाते हैं सरहद पे, ये उन्हीं के बच्चे हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त आज का जो माहौल है वो बिल्कुल खुशनुमा है। और लग रहा है कि शायद मैं इस बात को ख़त्म ना करूँ, बस इनसे पूछता रहूँ, लेकिन अगर मौका मिला तो दोबारा आपको ये पार्ट सेकंड भी, अगर आपकी इजाज़त होगी और आप चाहेंगे, क्योंकि यहाँ करगिल की लड़ाई में 7 गोलियां खाकर बैठे हैं, पूरे शरीर को जख्मी करने वाले भी यहाँ खड़े हैं। अगर आपकी इजाज़त होगी तो सेकंड पार्ट में ज़रूर आप तक पहुँचाऊँ। जी आपका नाम? मेरा नाम इकराज नबी जी, मैं धंदूरी कैमसर से बिलोंग करता हूँ जी। और मैं कारगिल का वार हीरो के नाम से कुछ जाना जाता हूँ, क्योंकि मैंने कारगिल का लड़ाई हुआ उसमें शुरू से लेकर आखिर तक मैंने अपना किरदार निभाया। और मेरी टीम यहाँ हाजिर है भी जी।
जो लड़ाई के अंदर हाजिर थी वो मेरी टीम पूरी हाजिर है यहाँ पर। उनके साथ में मैं होते हुए मैं उस चीज़ को आपको सामने बताना चाहता हूँ कि कारगिल के अंदर जब सीज़ फायर हुआ, उसके बाद में जब पाकिस्तान ने अपनी डेड बॉडियों को लेने से इनकार कर दिया था, तो मैंने वहाँ जाकर टाइगर हिल पर जाकर के और पाकिस्तान के जो 11 शहीद हुए थे सैनिक थे उनको अपने रसूम के मुताबिक उनको सुपुर्द खाक किया और उनको बताया कि ये आपके सैनिक हैं, ना कि टेररिस्ट हैं। तो इसलिए उनको इस चीज़ की मुँह खानी पड़ा और हमने अपने वतन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए नहीं, अपने सैनिक परिवार के लिए हमने अपनी जान को न्यौछावर करने की तैयार हैं। मेरे बच्चे आज ही किस तरीके से बोल रहे हैं और मुझे अगर आज भी हुक्म मिले कि आपको आर्मी में जाना है तो मैं आज भी तहे दिल से कह सकता हूं कि मैं टाइगर हिल पे जाने के लिए तैयार हूं। आज मुझे मेरे वतन के लिए मुझे काम लिया जाए तो आज भी मैं जाने के लिए इच्छुक हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे इतना मौका मिला कि मेरे आज बच्चे 2 डॉक्टर हैं, मेरी बच्चियाँ, एक टीचर है, एक क्लर्क है। तो इन्हीं की ये हमारे बच्चों में ये है कि हम जाएं और जा कर के आर्मी से अपना योगदान दें, आर्मी के अंदर अपना पूरा योगदान दें। आज मेरी बच्ची डॉक्टर है, वो भी कह रही पापा हम जाएंगे आर्मी में, आर्मी डॉक्टर बनेंगे। तो उनकी दिली ख्वाहिश ये है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि मेरी ये टीम अभी हाजिर है मेरे साथ में। कारगिल वार के जो हीरो हैं सभी वो ये हाजिर हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका ज़्यादा टाइम ना लेकर मैं और आपका शुक्रगुजार करूँगा कि ये मीडिया कर्मियों के कि हम तक आप पहुँचे हैं और हमारी इस आवाज़ को और लोगों तक पहुँचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर। बिल्कुल, क्या बात कही है। मर जाने को जी चाहता है, ए खुदा तेरे कदमों में सर रखने को जी चाहता है। आज तूने इतनी खुशी दी, एक बार इन तमाम सैनिकों को सैल्यूट करने को जी चाहता है। और वाकई में आज ये धंधुरी जो गाँव है, यहाँ के सैनिक खड़े हैं। जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे आज किस मौके पर? मैं कप्तान अली हसन खान गांव धनौरी से बिलोंग करता हूं और मेरी जो रेजिमेंट है उससे जो आज रिटायर होकर के आए हैं हसन खां, तो मैं भी 14 ग्रेनेडियर का हूं। और हमने जब भर्ती हुए 1965 के अंदर, तो हमने 65 की लड़ाई में भी हिस्सा लिया और उसके बाद में 71 का युद्ध हुआ तो 71 की लड़ाई में भी हिस्सा लिया। और हमारी पलटन ने बहुत ही बहादुरी से जो दुश्मन का पोस्ट था दुर्चियाँ, उसके ऊपर हमने हमला किया था और उस हमले के अंदर मैं भी जख्मी हुआ था। और उसी टाइम पे हमारे गांव के बहुत से बंदे उसमें हाजिर थे, जो कुछ जख्मी हुए, कुछ शहीद हो गए। जैसे मेजर एमएच खान शहीद हो गए थे, जिनको बड़े फ़ख्र के साथ में वीर चक्र दिया गया। दूसरा, हमारी कंपनी की जो कमांड कर रहे थे मेजर हमीद सिंह साहब, उनको भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने जब तक हमारी कंपनी वहाँ पर पोस्ट पे रही, अम्नेशन उनके पास रहा, तब तक वो लड़ते रहे। चारों तरफ से बमारमेंट और गोलियाँ उन पर आती रही और लास्ट में जब काफ़ी ज़ख्मी हो गए कंपनी कमांडर भी और भी, तो फिर हम वापस वहाँ से सही सलामत कहो या मतलब हम ज़ख्मी हुए हुए वापस आए। और बड़े फ़ख्र की बात दूसरी, मेरे को ये मौका मिला एक, जब अपना 75वां अमृत महोत्सव बनाया जा रहा था, तब हमारे को निमंत्रण मिला कि वहाँ पर जो हमारे शहीद हुए थे उनका स्मारक बना हुआ है पूंछ सेक्टर के अंदर, जो कि उस पोस्ट से थोड़ी दूरी के ऊपर है। मेंढर और बल्लोई गांव के नाम से वो मशहूर है। वहाँ हम जा कर के उसके पुष्पमाला पहना करके उनको श्रद्धा सुमन दिए और हकीकत की दुआ मांगी। जैसे मेजर एमएच खान के वहाँ पर मज़ार भी बना हुआ है, तो वहाँ हम जा कर के आए। इस उम्र के अंदर 50 साल बाद जो हमारे में जज्बा पहले जवानी में था, उसी जज्बे के साथ हम गए वहाँ पर और हमने वो उनको श्रद्धांजलि दी। आज भी हमारे जो है हमें फ़ख्र है कि हमने ऐसी यूनिट के अंदर नौकरी की और एक ही यूनिट में रहते हुए हमने ये इतना मुकाम हासिल किया। मैं वहाँ सूबेदार मेजर सिपाही से गया था, सूबेदार मेजर बना, वहाँ पर कमांड की। उसके बाद में ऑर्डिनरी होते हुए 32 साल 31 दिन के बाद में रिटायर हुआ। तो अब आने के बाद में मेरे यही जज्बा है कि गांव के अंदर हमने यहाँ भर्तियों का प्रोग्राम भी, जो हमारी वैकेंसियाँ कम हुई तो हमने चलाया, एक टीम बनाई और वो टीम ने करीब 500 बच्चों को भर्ती कराया। हमने 3 वैकेंसियाँ हमारी टीम ने मतलब ओपन भर्तियाँ करा करके हमने प्रयास किया
और संघर्ष किया। संघर्ष प्रयास करने से के बाद ही सफलता मिलती है। और आज भी हम इस उम्र के अंदर, मेरे 76 साल उम्र हो गई है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। चाहे गांव के स्कूल का मामला हो, चाहे सैनिकों को भर्ती का मामला हो, चाहे और कोई सामाजिक काम हो, उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं और काम को अंजाम देते हैं। अंत में मैं यही कहूँगा, अभी नौजवानों को ये चाहिए कि हमारा तहे दिल से सहयोग करें। यह कमेटी बनाई है वो समाज सुधार, गांव सुधार और विकास के लिए बनाई गई है। इसके अंदर सहयोग करते रहें। जब जब भी इनको याद करें या उनको बुलावा दें तो ज़रूर आएँ और अपना सहयोग दें। धन्यवाद। बहुत अच्छा। और जी, आपका नाम? जय हिंद। सबसे पहले तो जनमानस शेखावाटी चैनल को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ, क्योंकि ये हर गांव, हर कस्बे, हर ढाणी में जाकर के सैनिकों का सम्मान करते हैं, उनके दुख दर्द का भावनाएं पहुँचते हैं और सभी के सामने प्रकट करते हैं। बहुत बड़ी खुशी है। मेरा नाम हौलदार रतिराम फौजी है, मलसीसर का रहने वाला हूँ। वैसे गौरव सेनानी सेवा समिति झुंझुनू की ओर से सैनिक परिवार मलसीसर का उपाध्यक्ष रतिराम फौजी। और आज मेरे को इतनी बड़ी खुशी हो रही है, गांव दंदूरी के अंदर जो 3 बहादुर सैनिक जो अपनी सेवा सेना में पूरी करके आज अपने गांव सकुशल पहुंचे, और गांव को भी बड़ी खुशी हुई इनको देख करके, जो अपनी ड्रेस लगा करके आए हैं। एक छोटे बड़े बच्चे देख करके इतनी खुशियां हुई कि देखो हमें भी जाना चाहिए, कितनी खुशियां हैं। तो ये प्रेरणा सबको लेनी चाहिए। और मेरे पास में इतने कोई शब्द नहीं बचे हैं, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे सीनियरों ने सब कुछ कवर कर लिया है। जय हिंद, जय भारत माता की। तो किस तरह से सबके दिलों में एक जज्बा है और बुजुर्ग भी खड़े हैं, आइए उनसे भी बात कर ले। जी, आपका नाम? मेरा नाम मनवर अली खां जी। सनोफ गुलाम गोश खां। जी जी। मैं दंदूरी से संबंधित रखता हूँ जी। मैं 16 ग्रेनेडियर में 19 साल 6 महीने नौकरी की है जी। 71 में मैंने लड़ाई भी लड़ी है जी। लाहौर सेक्टर में से हम 10 दिन तो हमारे मोर्चे में कोई खाने का प्रबंध नहीं था जी। शिवल के लोग आते थे साइकिलों पर, कभी डबल रोटी, कभी बिस्कुट, कभी दूध डाल देते थे। लड़ते लड़ते 14 दिन लड़ाई चली। 15 दिसंबर को सीज फायर हुआ। इससे पहले मेरा एक लेफ्ट पैर का बूट निकल चुका था, फिर भी 15 दिन हमने नंगे पैर से लड़ाई लड़ी, सिर्फ देश को जज्बा के लिए, देश की इज्जत के लिए, ख़ानदान की इज्जत के लिए और गांव की इज्जत के लिए। आज ये हमारे परिवार में 15 सैनिक रिटायरमेंट है, सिर्फ परिवार में 2 सूबेदार आज भी प्रेजेंट हैं, एक डायरेक्ट हवलदार एजुकेशन कोर में है। ये परिवार हमेशा सैनिक से जुड़ा हुआ। मैं खुशी की बात तो ये है कि आप लोग इस सभा के अंदर आकर संबोधित किया, हमारे पूछताछ की, इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। 3 जवान रिटायर्ड हुए हैं, उनको कोई कलंक नहीं है, वो साफ सुथरे। फौज में कलंक भी लग जाते हैं, सज़ा भी होती है, लेकिन अपना रैंक लेकर अपनी पूरी सर्विस निभाकर इस दंदूरी का नाम ऊंचा किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा। देखो, बुजुर्ग भी जो सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और इन्होंने अपने किस्से बताए और सैल्यूट किया, और धनूरी को फिर से सैल्यूट करता हूं। और इन ऐसे सैनिकों को जो यूनिफॉर्म में इस तरह सज धज कर जहां सरहद पे खड़े होते हैं, तो अपने आप में एक अलग फीलिंग आती है, अलग एक माहौल बनता है। इन तमाम बातों के साथ कैमरामैन राकेश के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।